हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। मैं हूं विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस ट्रेनर, और आज हम याद करेंगे हिस्ट्री के एक टॉपिक को ब्रेन साइंस मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। बड़ी बोरिंग सी होती है ना हिस्ट्री, लेकिन आज हम इस हिस्ट्री को एक्ट को एक्टिंग से इंटरेस्टिंग बना देंगे और ट्राई करेंगे कि हिस्ट्री हमें पढ़ते पढ़ते ही याद भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। रॉलेट एक्ट से जुड़े हुए एनसीईआरटी में और सीबीएसई में आने वाले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो इन टॉपिक्स पर बनते हैं। सबसे पहले, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। दूसरा, व्हाट वाज द रीजन टू इम्पोज रॉलेट एक्ट। तीसरा, व्हाई द पीपल गॉट आउटरेज्ड अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। चौथा, व्हाट वाज खिलाफत मोमेंट। पांचवा, व्हाट वाज जलियांवाला बाग मास्कर। और छठा, वाई गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। चलिए, ये सब रॉलेट एक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाले ही पॉइंट्स हैं, और अगर हमने एक बार इनको अच्छी तरह समझ लिया तो इस पर आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। हुआ ये कि जब 1919 में इस देश में क्रांतिकारी चीज़ें हो रही थी, लोग रिवोल्यूशंस के लिए प्लान कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे अलग अलग तरह के। कांग्रेस कर रही थी और दूसरी पार्टीज़ भी कर रही थी। एक्सट्रीमिस्ट थे तो लिबरल भी थे, गरम दल, नरम दल, आपने सुना होगा ये सब। तो जब ये सब हो रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ आज़ादी के लिए जो मोमेंट्स हैं वो शुरू हो गए थे। उस वक्त अंग्रेज़ों को ऐसा लगा, ब्रिटिश को ऐसा लगा कि अगर ये सब चलता रहेगा तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सब लोग मिल कर के आगे जा कर के अपोजिशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूप ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया और एक ऐसे एक्ट के लिए, एक ऐसे बिल के लिए अप्लाई किया जो इन सब चीज़ों को रोक सकता हो, या गवर्नमेंट को इन सब को रोकने की पावर देता हो। और फिर 1919 में ब्रिटिश के अधीन ब्रिटेन में एक एक्ट पास हुआ। सेडिशन कमेटी नाम की एक कमेटी थी जिसके हेड थे जस्टिस रॉलेट, इसीलिए तो उनका नाम पड़ा है रॉलेट एक्ट। जस्टिस रॉलेट के मध्यस्थता में, उनके आर्बिट्रेशन में एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने एक मत से इंडिया में होने वाले सारे के सारे फ्रीडम मूवमेंट्स को दबाने के लिए या रोकने के लिए एक एक्ट, एक बिल पास करवाया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल एक मत से पास हो गया और इंडिया में इम्पोज कर दिया गया, और इसी बिल या इसी एक्ट को कहा गया रॉलेट एक्ट। अब जानते हैं रॉलेट एक्ट से जब ये इंडिया में आया तो हुआ क्या। दोस्तों, रॉलेट एक्ट जब इंडिया में आया तो इसका मेन पॉइंट है व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ रॉलेट एक्ट ऑन इंडियन मूवमेंट्स। इसके पॉइंट्स हैं, पहला, इट वाज अ रिप्रेसिव एक्ट। दूसरा, इट गेव इनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट। तीसरा, गवर्नमेंट कैन सेट और सेंड एनी पर्सन इन जेल विदाउट ट्रायल, और ये जेल 2 साल तक की भी हो सकती थी। इसी के साथ चौथा, इट गेव पावर्स टू पुलिस, कि पुलिस किसी भी तरह के मूवमेंट को रोक सकती थी, और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या ग्रुप को गवर्नमेंट, पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस एक्ट की वजह से कभी भी रिप्रेस कर सकता था, रोक सकता था, या उसके ऊपर किसी भी तरह का कड़ा एक्शन ले सकता था। इसी के साथ साथ लोग इसमें गुस्सा हो गए। तो हमारा अगला पॉइंट है पीपल गॉट आउटरेज्ड। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल लॉ था। इन पॉइंट्स को ज़रा समझते हैं। दोस्तों, जब ये पावरफुल लॉ इंडिया में इम्पोज हुआ तो इसने सबसे पहले गवर्नमेंट को खुली छूट दी, और इतनी ताकत दी कि गवर्नमेंट जब भी कोई ग्रुप एक्टिविटी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, प्रोसेशन, जुलूस, या इस तरह की किसी भी तरह की, चाहे वो पीसफुल एक्टिविटी हो और चाहे वो थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी को गवर्नमेंट एक तरह से सेडिशन मानते हुए, देशद्रोह मानते हुए सीधा एक्शन ले सकती है बिना किसी तरह की कार्रवाई के। ना कोई सुनवाई, ना कोई वकील, ना दलील, सीधा एक्शन। और वो कोई भी एक्टिविटी जहां भी हो रही है वहां पर फोर्स भेज सकती है, पुलिस भेज सकती है, वहां के लोगों की पिटाई करवा सकती है, या सीधा उठा के उन्हें जेल में डाल सकती है, और सीधा 2 साल तक जेल में रख सकती है बिना किसी ट्रायल के। सोचिए दोस्तों, कितना रिप्रेसिव था ये एक्ट। इसी के साथ साथ, मतलब अगर ये आज आ जाए तो मुझे नहीं लगता
हम सब लोग आसानी से शांति से रह सकते हैं और हम सबको भी गुस्सा आएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हुआ था उस वक्त। इसी के साथ साथ पुलिस जो थी उसको भी ऐसी पावर मिल गई कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखें जिससे आपको लगे कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं या लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं, या आपको लगे कि लोग जो है आंदोलन करना चाहते हैं, मूवमेंट चलाना चाहते हैं, कोई ग्रुप बना रहे हैं, किसी तरह की पार्टी फॉर्म कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उन्हें रोकना चाहते हैं, तो आपको पूरी छूट है। आप जाइए, सीधा उनका पिटाई कीजिए, डंडे बरसाइए, लाठीचार्ज कीजिए, उन्हें जेल में डालिए, व्हाट्सोएवर यू वांट टू डू यू कैन। इतना रिप्रेसिव एक्ट था ये, इतना दमनकारी था, इतना ज़्यादा लोगों को आंदोलित करने वाला था, इतना लोगों में गुस्सा भर गया इसकी वजह से, क्योंकि ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन था, होना भी चाहिए। तो इस वजह से लोग आउटरेज्ड हो गए। और इसका एक बड़ा रीज़न लोगों का गुस्सा होने का एक और था, और वो ये था कि यूनाइटेड असेंबली ऑफ ऑब्जेक्शन, जो कि इंटरनेशनल कमेटी थी ब्रिटेन के अंदर, उसमें इंडियन लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन जब ये एक्ट पास किया गया तब इंडियंस की राय नहीं ली गई, उनको इस बिल में ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं दिया गया और उनको शामिल किए बगैर इस एक्ट को पास कर दिया गया। These were the reasons जिसकी वजह से इंडिया में इसका कड़ा विरोध हुआ, इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया और इसके खिलाफ नारे लगाए गए। और यही कारण था कि इस एक्ट को जब प्रोटेस्ट करने के लिए एक आंदोलन चल रहा था पंजाब में जलियांवाला बाग नाम की जगह पर, वहाँ पर डॉक्टर जनरल डायर ने जाकर के गोलियां बरसाई और जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा मास्कर किया, बहुत बड़ा हत्याकांड किया। हमारा अगला टॉपिक जलियांवाला बाग कांड होगा, जो हम जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए इतना ही। एक बार समराइज करते हैं रॉलेट एक्ट। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट वाज द एक्ट और बिल पास्ड इन सेडिशन कमेटी अंडर द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि इंडिया में इम्पोज किया गया। रीजंस क्या थे? टू रिप्रेस और टू सप्रेस और टू स्टॉप द पॉलिटिकल एंड एनी काइंड ऑफ फ्रीडम एक्टिविटी इन इंडिया। इसमें इसका कड़ा विरोध हुआ, पीपल गॉट आउटरेज। रीज़न क्या थे? बिकॉज इट वॉज रिप्रेसिव एक्ट, गवर्नमेंट गॉट इनॉर्मस पावर और anybody can be sent in jail without a trial for 2 years। और इसी के साथ पुलिस got enormous power to take any action against anyone। और इसी वजह से इसका विरोध हुआ। और इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, उनके जो ऑफिशियल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, इंडियन लोग थे, जो अपोजिशन या ऑब्जेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया, उन्हें बताया नहीं गया जब इस बिल को पास किया गया। ये सारी बातें रॉलेट एक्ट के बारे में थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब बातों को हम याद कैसे करें ब्रेन साइंस टेक्निक से। थैंक यू।